टाइम पर लग रहा था कि जो इंडिया अलायंस है वो कहीं ना कहीं टूट गया है, लेकिन उसमें जो वापस से जो मजबूती है वो दोबारा से दिखाई देने लग गई। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन है वो हो चुका है। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। बंगाल के अंदर बातचीत चल रही है। तो कहीं ना कहीं वापस से जो रिवाइव ये जो गठबंधन हुआ है उससे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो एक कड़ी जो चुनौती है वो भारतीय जनता पार्टी को दे सकता है, एनडीए को दे सकता है। एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार की चुनौती इंडी गठबंधन, फर्जी गठबंधन नहीं दे सकता। इस बात को इसलिए आप जान लीजिए क्योंकि एनडीए नहीं है केवल भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अर्थ है जनता, मोदी जी का अर्थ है जनता। जहां मोदी जी का नाम है, जहां भाजपा का नाम है, वहां पूरा देश इकट्ठा है। चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो या किसी भी आप वर्ग की बात कर लीजिए, चाहे महिलाओं की बात कर लीजिए, किसी भी स्तर पर आप बात कर लीजिए, हर व्यक्ति एकजुट है, भाजपा के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है। और ये फर्जी इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, चाहे बीच की आप बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, उस तरफ आप गुजरात की बात कर लीजिए, हरियाणा की आप बात कर सकते हैं, हरियाणा में, और पंजाब की आप विशेष तौर पर बात कर लीजिए जहां से ये फर्जी किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ है, यहां की भी आप बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को 100% सीटें मिलेंगी और किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को ये एक सीट पर भी हरा नहीं सकते फर्जी इंडी गठबंधन के लोग। नहीं देखिए, हमने इससे पहले भी देखा, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी ग्राउंड लेवल पर जो आकलन किया गया वो ये आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी 500 से अधिक सीटें जीत रही है और 400 प्लस तो स्पष्ट ही हो चुका है। लेकिन मेरा जो सर्वे है, अनुमान है, वो जनता के द्वारा जो कहा जा रहा है, मैं उसके आधार पर बता रहा हूं 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी, एनडीए निश्चित तौर पर जीतेगा। एनडीए को 500 सीटें, बाकी जो बचे वो इंडी गठबंधन वाले तय कर ले किसको कितनी लेनी है। मतलब आपका ये कहना है कि और लोगों को जो है 43 सीटें मिल पाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी समाजवादी पार्टी, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल ये सभी एक साथ लड़े थे। तो एक बहुत तगड़ा जो डेंट था वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर लगा था। अगर हम कंपेयर करें 2024 से, 2024 के कंपैरिजन में इन्होंने सुनिए, ना तो इनके साथ आज बसपा है, हाँ, ना तो बसपा इनके साथ है, और उसके साथ साथ ना ही इस गठबंधन के साथ में राष्ट्रीय लोकदल है। जयंत चौधरी अपनी को स्पष्ट कर चुके हैं और बड़ा जो उनका वोट बैंक है उसके साथ एनडीए की ओर आ चुके हैं, एनडीए में शामिल एक प्रकार से हो चुके हैं। तो जयंत जी के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न कोई दे सकता था क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किस प्रकार के फैसले लिए जाते हैं, जनहित के फैसले लिए जाते हैं, जो जनता की आवाज है उसको सुनने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। इस बात को सबको ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो गरीब के लिए कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिस पार्टी के द्वारा जनहित से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। जनहित के मुद्दों को सॉल्व करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। चाहे आप बात कर लीजिए प्रधानमंत्री जनधन योजना से लेकर के हमने जनधन खाते भी खुलवाए, बेनामी संपत्ति एक्ट की आप बात कर लीजिए 370-35 से हटाया, राम मंदिर निर्माण हमने कहा, उसके साथ साथ वुमेन रिजर्वेशन की आप बात कर लीजिए, विमेन रिजर्वेशन के साथ साथ आप स्वर्ण आरक्षण की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए किसानों की चर्चा आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। सॉइल हेल्थ कार्ड किसने शुरू किया, किसने नीम कोटेड यूरिया की बात की, किसने बात की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, किसके द्वारा बात की जाती है किसानों के हित में, किसके द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात की जाती है। तो जनता की हित की बात करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। जनता के हित में हमारे द्वारा फैसले लिए जाते हैं। हम नमामि गंगे की बात करते हैं, लेकिन केजरीवाल से यमुना जी स्वच्छ नहीं होती है। उसके साथ साथ हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम बात करते हैं और हमारे द्वारा करके दिखाया गया
चीन और पाकिस्तान की हमारे द्वारा कमर तोड़ी गई, हमारे द्वारा एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कराई गई, और किस प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब ये न्याय और अन्याय की बात कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं किसको न्याय दिलाना चाहते हैं, किसके साथ अन्याय करना चाहते हैं, लेकिन अन्याय इनके द्वारा 1975 से 1977 के मध्य में किया गया था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। पालघर में ये नहीं जाते हैं, कन्हैयालाल टेलर की हत्या होती है, वहां नहीं जाते हैं। पालघर में इनके शासन में किस प्रकार से संतों की निर्मम हत्या होती है, और किस प्रकार से आप देख लीजिए कन्हैयालाल टेलर की हत्या होती है इनकी सरकार के दौरान, अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए। और जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण हम करवाते हैं, हम जल जीवन मिशन चलाते हैं, हम जनहित से जुड़ी समस्याओं के लिए कार्य करते हैं। मुद्रा योजना की आप बात कर लीजिए, उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए, सौभाग्य योजना की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात कर लीजिए, और जिस प्रकार से जीएसटी और नोटबंदी की आप बात कर सकते हैं, और जिस प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान को भी हमारे द्वारा चलाया गया। नोटबंदी से इनके घर से काला धन निकला, और जीएसटी जिसको एक गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, जो कि इस प्रकार की कोई फुल फॉर्म नहीं है, जबकि वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। अब इन अनपढ़ों को कोई समझाए कि वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। अब एक भाई साहब हैं कांग्रेस के, चिल्लाते हुए घूम रहे थे गब्बर सिंह टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स। ये इस प्रकार के अनपढ़ लोग हैं, और देशवासियों को मूर्ख बनाने का ये लोग प्रयास करते हैं, लेकिन देशवासी जानते हैं कि ये देशवासियों को ठगने के लिए आए हैं, वेश बदलकर, ये वेश बदलकर घूम रहे हैं। अच्छा, अगर अभी हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभी तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग जो चुनाव था वो लड़ रहे थे। अभी अगर हम 2024 की बात करें तो 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस लड़ने वाली है। तो इस बार दिल्ली से तो कुछ जो सीटें हैं वो कम होनी चाहिए, क्योंकि काफी दो मजबूत पार्टियां लड़ दिखाई रही है ना, अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हो, ये 4-5 पार्टी और ले आए, इनको मुबारकबाद। भारतीय जनता पार्टी 7 में 7 सीटों पर जीतेगी। इंडी गठबंधन में कोई दम नहीं है, इंडी गठबंधन की सातों सीटों पर हार होनी निश्चित है, जो जनता के द्वारा तय कर दी गई है। तो अगर मैं एक और बात करूं कि सातों सीटों पर इंडी गठबंधन की जमानत जब्त हो जाएगी, इस बात को आप लिखकर रख लीजिए। जो अगर मैं भाजपा के खेमे की बात करूं तो आपके खेमे में ऐसा क्या चल रहा है कि क्या जो राहुल गांधी हैं वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे या फिर अमेठी से? दोनों में से किसी सीट से नहीं लड़ेंगे, जहां तक अभी मुझे जानकारी मिल रही है, कुछ पत्रकारों के माध्यम से और वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से, जो कि कांग्रेस के लोगों का अंदर की राय जानते हैं। उनका कहना है ना तो वायनाड से लड़ेंगे ना अमेठी से लड़ेंगे, क्योंकि इन भाई साहब को हार का बहुत तगड़ा खतरा है, इसलिए वायनाड और अमेठी दोनों जगह से भागकर तीसरी सीट की कहीं तलाश में है। अब देखते हैं कौन सी सीट इनको मिलती है, लेकिन वहां से भी इनकी जमानत जब्त होना राहुल गांधी की तय है। और उसके साथ साथ सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही है, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही है। सोनिया गांधी हार के डर से रायबरेली छोड़कर राज्यसभा भाग गई, राज्यसभा के रास्ते वो जाने का कार्य कर रही है। तो ये इनका डर दर्शाता है, ये अपना बौखलाहट ये दर्शा रहे हैं। जनता जानती है, जनता बहुत अवेयर है, जनता समझदार है, जनता इनको देख रही है। एक तरफ ये लोग बात करते हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और वहीं पर लेफ्ट ने जो अपना जो कैंडिडेट है वो वायनाड की सीट पर उतार दिया है। देखिए, इंडी गठबंधन बौखलाया हुआ गठबंधन है, समाप्त हो चुका है। एक प्रकार से इंडी गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है, और किस प्रकार से वो समाप्त किया गया है, हमारे द्वारा नहीं किया गया है, जनता के द्वारा किया गया है। ये आपस में ही टकरा रहे हैं, एक दूसरे से इनकी किस प्रकार से भिड़ंत चल रही है वो देखने लायक है। टीएमसी की बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल आप आ जाइए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी अलग हो जाती है, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग हो जाती है। भगवंत मान का स्टेटमेंट आ गया था, अब वो कैसे उत्तर प्रदेश में गठबंधन बन गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन कितनी बेशर्मी के साथ इन्होंने आपस में नजरें मिलाई होंगी। जब कमलनाथ ने अखिलेश कह दिया था, उसके बावजूद भी ये लोग गठबंधन कर लेते हैं, तो अपने निजी हित के लिए गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, मुबारकबाद इनको, ये गठबंधन करें, जो भी ये चाहते हैं करें, लेकिन जनता की वोट से ही कोई भी गठबंधन या कोई भी उम्मीदवार जीतता है, किसी गठबंधन से कोई उम्मीदवार नहीं जीतता। अल्टीमेटली जो उम्मीदवार की जीत होती है वो जनता की वोट से होती है, और जनता भाजपा को जब वोट दे देगी तो ये 50 गठबंधन इस प्रकार के बना ले,
भाजपा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जी, चलिए अविरल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतना लंबा जो समय है वो हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।